नमस्कार साथियों, कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन पे आप एक फिल्म का पोस्टर देख रहे होंगे, मिसेज। इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा इस पिक्चर की चल रही है। देखिए, आज जिस लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, एक तरह का सोशल डिस्कशन जो हम सबको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ये मूवी आई है, तमाम लोग सलाह दे रहे हैं लड़कियों को कि हर एक लड़की को ये पिक्चर ज़रूर देखनी चाहिए जिससे उसको मोटिवेशन मिले। ठीक, जिन जिन लोगों ने ये मूवी देखी होगी, वास्तव में बेहतरीन तो है ही। अगर मूवी का हम लोग रिव्यू हम क्या दे सकेंगे, पर अच्छी मूवी है। जितने भी कैरेक्टर हैं सबने अपना अभिनय तो बहुत अच्छा किया ही है, लेकिन जो हम लोग को पढ़ाई के संदर्भ से सीखने वाली बात है, जो सोशल चीज़ें सीखने वाली हैं इस पिक्चर से, वो ये इस फिल्म का जल्दी से थोड़ा सा कहानी हम बता दे रहे हैं कि एक लड़की रहती है, लड़की भी वेल एजुकेटेड रहती है, वो एक डांसर रहती है, अपना डांस ट्रुप चलाती है, लेकिन उसकी शादी हो जाती है और शादी एक डॉक्टर से होती है, यानी वेल एजुकेटेड फैमिली में उसके ससुर भी डॉक्टर रहते हैं। पर घर में शादी करके जाती है तो ससुराल में उसके हस्बैंड, उसके ससुर, सास और वो खुद, छोटी सी फैमिली है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी फैमिली है। फैमिली जैसे न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है, वैसे ही छोटी सी फैमिली रहती है। और ननद रहती है, पर उसकी सिस्टर इन लॉ, उसकी शादी हो चुकी रहती है। तो कुछ दिन तो जाती है, देखती है कि उसकी सास एकदम एक्टिव है, मतलब अपने हस्बैंड का चप्पल निकालने से लेके, अगर उनके हस्बैंड उठ रहे हैं बिस्तर पे तो चप्पल उनके सामने आ जाए, इस तरह का केयर करती है अपने हस्बैंड का। वो उनके हस्बैंड को चटनी जो है मिक्सी की नहीं पसंद रहती है, सिलबट्टे की पसंद रहती है, तो सिलबट्टे का ही चटनी बना के देती है। अपने पति को भी, अपने बेटे को भी इस तरह से केयर करके पालती हैं। अब जब वो उस घर में जाती है तो उसको अजीब सा लगता है कि जब तक तो सास हैं तब तक तो ठीक रहता है, पर होता क्या है कि जो उसकी सिस्टर इन लॉ रहती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो उसकी मम्मी पहुंच जाती हैं अपनी बेटी के यहाँ। अब अकेली इस लड़की के ऊपर पूरा बर्डन आता है, सुबह से लेकर शाम पूरा काम करने का। दूसरी बात, घर में परमिशन नहीं रहती है नौकरी करने की। वो अपने हस्बैंड से, अपने फादर इन लॉ से पूछती भी है कि मैं खुद अपना एक डांस ट्रुप चलाती थी, मैं डांसर हूँ, तो मैं एक स्कूल में एज अ डांस टीचर ज्वाइन करना चाहती हूँ। हस्बैंड मना कर देते हैं कि ज़रूरत ही क्या है जॉब की, मैं तो हूँ ही ना, काम तुम्हें किस चीज़ की कमी है। और सुबह ही ऐसा नहीं है, साफ़ सफाई करने वाला भी रहता है, सर्वेंट रहता है, काम वाम किया करता है, पर खाना बनाने वाला कोई नहीं। वो सोचती है कि कुक रख ले, लेकिन ना तो उनके पति ना तो उनके ससुर को किसी के हाथ का खाना पसंद ही नहीं है। वो बेचारी सिल पे चटनी पीसती है तो उसका हाथ जलने लगता है, मिक्सर में चला देती है चटनी, ससुर उसकी पूरे फकवा देते हैं। तो मोटी मोटी यही कहानी है कि एक लड़की, और ये पिक्चर आ कब रही है? 2025 में। हम लोग कौन सी सदी में चल रहे हैं? 2025 में। आप सोचिए कि अभी भी कमोबेश कहानी वही है। आप चाहे उठा के 1960s की मूवी देख लें और 2025 की मूवी, बदला क्या है? कुछ भी नहीं बदला है। ठीक, क्या अंतर हुआ है? कोई अंतर नहीं हुआ है। पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद, सब इतना वेल एजुकेशन होने के बावजूद कमोबेश स्थिति वही है। और जैसे मूवी आई है तैसे जो इसका हस्बैंड बना हुआ है, चेहरा आपको दिख रहा होगा, जो हस्बैंड बना हुआ है, ये बहुत ये देखिए, इसको तमाम लोग की कैसा भी पति मिले, लेकिन ये इसके दिवाकर नाम रहता है इसका मूवी में, दिवाकर के जैसा पति ना मिले। अब ये तो फिल्म के बारे में था। मुद्दा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस बेसिकली हम करना चाह रहे हैं और आप लोगों की राय भी सुनना चाह रहे हैं कि एक लेखिका है, ये देखिए, ये लेखिका है सिमोन द बोअर। ठीक, सिमोन द बोअर इनका नाम है, और ये कहती हैं कि औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। ये स्टेटमेंट बहुत फेमस स्टेटमेंट है सिमोन द बोअर की। ये जो लेखिका है ये कहती है कि औरत पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि लड़की जो औरत, लड़की भी नहीं, बच्चा तो बच्चों की तरह पैदा हो रहा है ना, वो बचपन से क्या जान रहा है कि उसको क्या करना है। लड़की पैदा होती थोड़ा जान रही है कि हमको घर का ही काम करना है, चाहे हम कितना भी पढ़ लिख लें, घर वाले काम से मेरी निजात नहीं है। अगर मुझे नौकरी करनी है तो मुझे दूसरों की इच्छा पे निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक, ये कहाँ उसको पता होता है? ये तो धीरे धीरे कंडीशनिंग तय होती है। जैसे जिस सोशल कंडीशनिंग में हम रहते हैं, ये हमारे माँ बाप, हमारे इर्द गिर्द का समाज, स्पेशली लड़कियों के इर्द गिर्द का समाज, उसको कूट कूट के तैयार करता है
कि आपको ऐसी ही ज़िंदगी में रहना है, इसलिए औरत पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती है, उसको ढाला जाता है इस सांचे में। इसलिए आप देखें कि इस मूवी में जो मेन किरदार है, जो नायिका है, ठीक, नायिका वो चूंकि वो नए जमाने की है तो उसको अजीब सा लग रहा है कि ये कितना काम मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन आप देखें जो उसकी सास है वो भी तो एक औरत है, वो सारा काम एकदम नियत उससे कर रही हैं, चाहे घर की डस्टिंग करना हो, चाहे अपने पति को सुबह अजवाइन का पानी देना हो, चाहे चप्पल उनके सामने ला के रखना हो, टाइम से चाय देना, 4-5 तरीके की सब्जी बनाना, पूरा चटनी सिलबट्टे पे पीस के देना, सब केयर कर रही। और कोई शिकायत भी नहीं, कोई भी शिकायत नहीं है उनको, वो भी तो औरत है, तो वो बना दी गई हैं, ठीक, उनको। और इस पिक्चर में ही उसके ससुर खुद अपनी बहू से बताते हैं कि तुम्हारी मम्मी जी भी पीएचडी, अपने ज़माने में इकोनॉमिक्स में पीएचडी करी हुई थी, पीएचडी होल्डर स्टूडेंट है, लेकिन नहीं, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने घर पे ध्यान दिया। और घर पे ध्यान देने का मतलब कि जो आज तुम्हारा पति अच्छा खासा डॉक्टर है और जो तुम्हारी ननंद है वो अच्छी खासी सेटल है, ये सोचिए। अपने ज़माने की इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले जो बच्चे अगर पीएचडी कर रहे होंगे तो उनको पता होगा पीएचडी कितना टफ काम है, ठीक। पिक्चर में अगर ये सीन भी दिखाया गया, आप सोचें कि धीरे धीरे लोग स्वीकार, उसकी सास को कोई शिकायत नहीं है, ना सिर्फ उसके ससुराल में, वो अपने मायके में भी जाती है, तो मायके में भी आप देखें, मायके में उसकी जो खुद की मम्मी होती हैं, पिक्चर के अंत में वो झल्ला के जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी मम्मी कहती है सब तो सीखना पड़ेगा, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, तुम छोटी छोटी बातों के लिए कहाँ चली आई हो लड़के, जाओ। और तभी उसका भाई आता है, वो कहता है कि दीदी अरे तुम आ गई हो। तब उसकी खुद की मम्मी कहती है अच्छा ठीक है गुस्सा नहीं हो, जाओ खुद भी पानी पियो और अपने भाई के लिए भी पानी ले आओ। वो झल्ला जाती है, मतलब पिक्चर के अंत में वो एकदम झल्ला जाती है कि आप जैसे पेरेंट्स हैं जो इस तरह से अपने लड़कों की ट्रेनिंग करते हैं, इस तरह से जो बच्चे बड़े होके बनते हैं वो आप जैसे पेरेंट्स हैं, और खुद पानी नहीं ले सकता वो, हम ही पानी दें। तो हम जो आज आपको बताना चाहते हैं कि सिमोन द बोर कह रही है कि औरत पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। ठीक उसी तरह से मेरा बताने का मतलब है कि पुरुष भी पैदा नहीं होता है, वो भी बनाया जाता है। ये सोसाइटल वैल्यू उसको दिए जाते हैं, वो घर में हेल्प ना करे, ठीक है, वो रफ टफ बना रहे, वो एकदम रिजिड बना रहे, ये उसको सिखाया जाता है। अगर वो कभी कदार हेल्प करना चाहता भी है, थोड़ा बहुत सुकोमल होना चाहता भी है, तो ये समाज उसको होने नहीं दे रहा है और ना होने देता है। इसलिए पुरुष वो मान बैठते हैं कि पुरुषों का तो काम ही है बाहर करना। पुरुष खुद को नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि वो कोमल भावना से, जैसे आपने सुना होगा कि वो एक स्टेटमेंट बड़ी बेकार थी, मर्द को दर्द नहीं होता है। क्यों भाई, क्यों दर्द नहीं होता है? होना ही चाहिए, वो भी तो बच्चा है, बच्चा पैदा हुआ तो जैसे बचपन से ही सिखाया जा रहा है, अगर रो रहा, अरे लड़की हो रो रहे हो, लो, क्यों भाई, क्यों नहीं रो सकता? वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके पास भी तो इमोशंस हैं, वो इमोशंस को बाहर निकलना तो चाहिए, तो रोना एक तरीका है निकलने का, तो उसमें लड़की और लड़का क्या? तो ऐसे बड़े होके जब भी कोई पुरुष इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे इस फिल्म में नायिका के साथ किया जा रहा है, चाहे वो उसके ससुर के रूप में, चाहे उसके पति के रूप में, तो वो उन लोग की भी गलती नहीं, दरअसल वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, और ये ऐसे अचानक से बदलेगा भी नहीं। अब इसी फिल्म में एक छोटा सा दृश्य ये भी है कि उसको दो जगह बुरा कहा लगता है नायिका को। एक तो जो डांस ट्रूप को चलाती थी उसको उसकी दोस्त भी चलाती थी, ठीक, तो वीडियो कॉल पे अपनी दोस्त से बात करती है, उसकी दोस्त कहती है कि मुझे एक मतलब कोरियोग्राफी का मौका मिला है, एक सोलो कोरियोग्राफी करने का, कहीं से चांस मिल जाता है, ठीक, तो जॉब उसकी लग जाती है। और उसका हस्बैंड भी वीडियो कॉल पे रहता है, वो ला के उसको एक बहुत छोटी सी चीज़, आप फिल्म देखिएगा तो नोटिस करिएगा, ला के गिलास में कॉफ़ी देता है कि चाय देता है, कुछ ऐसा देता है, और वही वीडियो कॉल पे वो कह रही होती है कि तुमने मीठा इतना ज़्यादा कर दिया और इस तरह से मेरा मतलब वेट लॉस कैसे होगा, ये ऐसा कुछ कहती है। तो उसको देख के बुरा लगता है कि इसका हस्बैंड कितना केयर कर रहा है और मेरा पता नहीं कैसा है। और एक सीन और कि जब उसकी सिस्टर इन लॉ का उसकी मम्मी के पास फ़ोन आता है, तब भी उसका जो मतलब माने दामाद जो रहता है उस घर का, वो भी कहता है कि मम्मी जी मेरी केयर आपकी बेटी को नहीं समझ में आ रही है, इसलिए आप चले आओ, ठीक, आपकी केयर को इसको ज़रूरत है। तभी वो देखती है कितना केयर करता है उसके सिस्टर इन लॉ का हस्बैंड। तो ये दो भी पहलू तो है, ये भी तो पुरुष ही हैं, इसको मत इग्नोर कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे पुरुष खराब ही हैं, ठीक। और जो
ये एक मोटिवेशन मिल रही है। मतलब ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, आप एग्री करना चाहें तो करें और ना करना चाहें तो ना करें, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लड़कियों का जो मोटिवेशन, ये पिक्चर देख लो तो मोटिवेशन मिल जाएगी नौकरी करने की और शादी वादी भी खा लेने लगेगी। सच है एक तरह से कि जो अनमैरिड हैं वुमेन्स, जो अनमैरिड लड़कियां हैं, वो सोच रही होंगी हे भगवान, शादी ड्रीम नहीं होती, शादी नाइटमेयर होती है, एक डरावना सपना है। सपना नहीं है, सिर्फ ख्वाब नहीं, वो डरावना है। पर ऐसा नहीं है। वो दो छोटे छोटे सीन जो मेरे दिमाग में हिट किए कि उस पहलू को हम लोग देखना भूल जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर पिक्चर जब आप देखिएगा तो आप सोचिएगा कि एक चीज जो है जॉब, ठीक, ये बात सच है कि इकोनॉमिकल जो इंडिपेंडेंस है वो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं इकोनॉमिकल रूप से तो किसी के कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, कोई कुछ आपको कह नहीं सकता। पर देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। पर हम ये चाहते हैं, ये मेरा मानना है, अपना मानना है कि पूरे फिल्म में बस एक सीन कि उसको जॉब की परमिशन मिल जाती, उसके ससुर और उसके हस्बैंड कहते थे ठीक है जाओ जॉब करो, और बाकी पिक्चर पूरी उसी तरह से रहती। ठीक, वो कहती है कि मैंने खाना बना लिया, मैंने ये कर लिया, घर की डस्टिंग कर दी है, लंच बना के रख दिया है, ब्रेकफास्ट बना के रख दिया है, अब स्कूल जा रहे हैं, किसी तरह से परमिशन दे दो। ठीक है, परमिशन दे देते। फिर लेकिन चाहे उसके ससुर हो चाहे पति, लाट साहब है वो लौट के काम से आती तब भी उसे वैसे ही काम करना पड़ता। ठीक, और सबसे खराब चीज है जो पूरी पिक्चर में, कि पूरी पिक्चर में क्या हमारे समाज में काम तो करो ही करो, काम का कोई अप्रिशिएशन नहीं है। यही चीज नायिका को, जहां तक मुझे समझ में आया, खलती है। अगर वो अप्रिशिएशन मिलता रहे उस काम का, उस काम को रिकॉग्निशन मिलती रहे, तो इतना खलने वाली बात नहीं होती है। ठीक, वो इतने मन से खाना बनाती है और जब भी वो पूछती है एकदम नेगेटिव उत्तर मिलता है उधर से कि नमक कम है, अच्छे से पका नहीं है, कुकर में बिरयानी नहीं बनाई जाती है, चटनी सिलबट्टे की नहीं होनी चाहिए, कॉफ़ी ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, ये नहीं है। वो लगातार प्रयास करती है कि सबको मैनेज कर ले, पर हो नहीं रहा है। तो वो अगर जॉब करने की परमिशन भी मिल जाती लेकिन बाकी माहौल नहीं चेंज होता, तो भी तो वो एक तरह से जहर का माहौल है, तो भी तो वो दम घुटने वाला ही माहौल हुआ। मेरी गुजारिश ये है, या मेरी जो अपनी सोच है कि समाज कैसे बदलेगा, ये जो लड़के जिस तरह से बनाए जा रहे हैं, ठीक, उनको भी, और बना कौन रहा है, पेरेंट्स। वो ऐसा नहीं कि अपने सास ससुर से भी शिकायत करती हो, अपने माँ बाप से, अपने भाई के लिए भी शिकायत करती है कि आप जैसे पेरेंट्स हैं जो इस तरह से अपने लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं, जो कल को जाके अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, तो हो सकता है उसके भाई की शादी भी हो तो भी वो ऐसा बिहेव करे। पानी क्योंकि घर पे आ रहे हैं तो मम्मी ही पकड़ा रही हैं, तुरंत घर फुलके चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, ये सारी बातें। ठीक, ये परिवर्तन तब होगा जब लड़कों की कंडीशनिंग में परिवर्तन आएगा। उनको ये बताया जाएगा कि खुद से एक गिलास पानी लेके आप पी लेंगे तो हाथ में कुछ रोग नहीं हो जाएगा। खुद से अगर अपना काम कर लेंगे, कभी कदार अगर खाना, सुबह का खाना बच जाए और शाम को गर्म करके खाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी दिन पार्टनर खुद का थका हुआ है तो खुद से थोड़ा बहुत चाय बना के पी ले, खुद भी ले ले, एक कप उसको भी दे दें। ठीक, अब बात यह है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो फिर से वही घिसा पिटा मुद्दा हो गया लड़कियों को लेके, और चूंकि हम लड़की हैं तो आरोप न लग जाए मेरे ऊपर कि आप तो लड़कियों को लेके सोचेंगी। बात ये भी है कि बाहर ऐसा नहीं है, पुरुष समाज, उसको तो बाहर पूरा काम करने के लिए हमेशा ठेका ही दिया गया है। हमेशा ठेका दिया गया कि बाहर का काम कौन करेगा, पुरुष ही करेंगे। मसलन अगर आटा पिसाने जाना है, आप अपने घर में देखिएगा, गेहूं पिसाने, आटा पिसाने नहीं, गेहूं पिसाने जाना है, कौन जाता है, मम्मी जाती है पिसाने, पापा जाते हैं पिसाने, पापा जाते हैं या भैया जाते हैं पिसाने। अगर बाइक का या स्कूटी का टायर वगैरह पंचर हो गया, कौन जा, मैक्सिमम केसेस में, एक्सेप्शनल केस को छोड़ दीजिएगा, कौन जा रहा है सही कराने, पुरुष वर्ग जा रहा है। कुछ ऐसे काम है जो पुरुषों के उससे निर्धारित हैं। तो ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक लाइन खींच दें, एक सारे महिलाएं एक तरफ आ जाएं, सारे पुरुष एक तरफ आ जाएं, नहीं, ये बकवास है और ये कभी संभव ही नहीं है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद की वो लाइन बहुत अच्छी है कि चिड़िया तभी उड़ सकती है जब उसके दोनों पंख अच्छे से फ्लाई करें। ठीक, और एक पंख पुरुष वर्ग का है और एक पंख महिला वर्ग का है। अगर एक पंख भी तोड़ दिया जाएगा तो वो समाज, जो चिड़िया रूपी समाज है, वो अच्छे से उड़ ही नहीं पाएगा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई लाइन खींच दो, सारे पुरुष इस साइड हो जाएं, सारी महिलाएं इस साइड हो जाएं
और सारे आदमी खराब होते हैं, ये महिलाएं कहने लगे, और महिलाएं कहने लगे सारे पुरुष खराब होते हैं। टोटल बकवास है ये, इस बात का कोई मतलब नहीं है। हमको आपको समझना होगा, सब नहीं खराब होते, कुछ खराब होते हैं, और कुछ खराब नहीं होते हैं, वो कर दिए जा रहे हैं समाज के दबाव में। अगर वो अच्छा बनने की, नॉर्मल होने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो हो नहीं पा रहा है, या समाज होने नहीं दे रहा है। ठीक, इसलिए हम सबको एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात हम खत्म करना चाहेंगे कि एक लड़की रहती है, लड़की क्या, औरत रहती है, उसका अपने पति के साथ रहती है वो। तो एक दिन उसकी बहुत पुरानी दोस्त का फ़ोन आता है कि मिलने आ रही हूँ आज तुमसे, तो और मुझे रुकना भी है 2-3 दिन के लिए। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, रुकना भी है तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बात करके फिर बताती हूँ ना। तो वो कहती है कि मतलब रुकने के लिए तुम्हें अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, तुमको इतनी फ्रीडम नहीं है कि अपने मन से अपने दोस्त को अपने घर में रोक सको। तो वो कहती है नहीं नहीं, फ्रीडम तो है, लेकिन जैसे हम 2 लोग एक घर में एक साथ रहते हैं तो किसी भी तीसरे को आना होगा, तो दोनों को एक दूसरे को बताना जिम्मेदारी है कि कोई गेस्ट आ रहा है तो उस हिसाब से प्रिपरेशन हो जाए, बस ये बात है और कोई बात नहीं है। तो कहती है ठीक है। फिर उसके बाद उसकी दोस्त आती है उसके घर, तो जैसे आती है तो फिर वो देखती है कि हाँ, मतलब हस्बैंड उसके सुबह को ऑफिस जा रहे हैं, वो खुद भी ऑफिस जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपनी दोस्त के चक्कर में उसने छुट्टी ली हुई रहती है। उसका हस्बैंड ऑफिस जा रहा है और चाय पी के, मतलब तीनों लोग बैठ के साथ में चाय पीते हैं, तो हस्बैंड कप रख के वहीं छोड़ के चला जाता है। तो फिर उसकी दोस्त कहती है कि यार अपना कप अपनी जगह नहीं रख सकते हैं ऐसे, मतलब सारा काम तुम नौकरों की तरह करती हो। तो कही नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, नौकरों की तरह काम हम नहीं करते हैं, उनको किसी काम से जल्दी रही होगी इसलिए वो उठ के चले गए। ठीक, और दूसरी बात है, ऐसे तमाम सारे काम हैं जो हम लोगों ने आपसी बिना कहे, बिना किसी अग्रीमेंट के, बिना किसी हो हल्ले के, बिना किसी दिखावे के हम लोगों ने तय कर लिया है कि कुछ काम मुझे सहूलियत है तो हम कर देंगे, कुछ काम उन्हें सहूलियत है। जैसे मसलन चूँकि वो खुद भी वर्किंग रहती है, वो कहती है कि मुझे ITR भराना सबसे बोरिंग काम लगता है कि जाके हिन तीन करना, इससे अच्छा मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, मेरा उन्हीं करा देते हैं। ऐसे ही जब कभी स्कूटी मेरी पंचर हो जाती है तो मुझे सबसे ख़राब काम लगता है अपनी स्कूटी का टायर सही कराना, पंचर सही कराना, तो उनसे कह देती हूँ वो करा देते हैं। तो कुछ ऐसे काम, और ऐसे ही घर में चूँकि खाना ऐसी बात नहीं है वो नहीं बना लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा अच्छा बना लेते हैं और थोड़ा जल्दी उनसे कर लेते हैं, इसलिए मैं करके दे देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि किसी दिन किसी सूरत में अगर कुछ ऐसी स्थिति आ जाए तो वो करेंगे नहीं, वो कर देंगे, लेकिन दिखावेबाजी का नाटक नहीं है कि ये काम तुम क्यों नहीं कर सकते हो। और वो जल्दी में थे तो कब जरा सा हटा देने से मैं छोटी नहीं हो गई। ये कहानी इसी नोट पे ख़त्म है। दरअसल हो क्या रहा है, हो हल्ला ज़्यादा हो रहा है, एक दूसरे की कंसेंट से तय कर लेना, कुछ काम आप करें कुछ काम हम करें, और ऐसे ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। मतलब ये मूवी देख के सब लोग सोच लें कि नौकरी करना है और शादी नहीं करनी है, तो भी तो कुछ अजीब है। आप नौकरी कर लें और शादी हो और तब भी ऐसा दिवाकर जैसा हस्बैंड मिल जाए तो भी तो ज़िंदगी खराब ही है, तब भी तो आपको भूसे जैसी ज़िंदगी ही बितानी है। तो इससे बेहतर है समाज को सुधारा जाए, और सुधारा कैसे जाएगा, बिल्कुल छोटे स्तर से। जो पेरेंट्स अगर मेरा कोई वीडियो देख रहे हों तो उन पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को अच्छी कंडीशनिंग दें, न सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को भी अच्छी तरबियत दें कि काम में किसी की जैसे कोई ऊपर से ब्रह्मा नहीं लिख के भेजे कि ये काम इनका, ये काम इनका है। काम करना सारा आना चाहिए और कोई दिखावा नहीं, कोई ढोंगबाजी नहीं होना चाहिए। तो मूवी तो बहुत अच्छी है। ठीक, ये मूवी का रिव्यू हम नहीं देने आए थे, बस एक ये सोशल टॉपिक है जो आजकल चल बहुत रहा है, और चूँकि एक स्टूडेंट होने के नाते, एक अच्छा नागरिक होने के नाते, और एक अच्छा इंसान होने के नाते, क्योंकि इसमें जो दिवाकर रहता है वो एक डॉक्टर रहता है। बात वही है, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप IAS ऑफिसर बनिए, आप लॉयर बनिए, आप जज बनिए, आप कुछ भी बने, लेकिन एक अच्छे इंसान बने, ये पहला मोटिव होना चाहिए कि। और सबसे खराब बात इस मूवी में ये है कि मूवी ख़त्म इस नोट पे होती है कि लड़की अलग हो जाती है, लेकिन उस परिवार का रवैया नहीं बदल रहा है। वो दूसरी शादी करता है दिवाकर, और दूसरी पत्नी से भी वैसे ही काम लेता है कि गरम गरम फुल्के लेके आओ। ये समाज पे क्वेश्चन मार्क छोड़ के ये मूवी जा रही है। ठीक, सुधारना है अपने बच्चों को, जो छोटे हैं उनको आज से ही सिखाना है कि काम में किसी की बपौती नहीं है, सब काम करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। ठीक, थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन सब डिज़र्व करते हैं,
सबको, सबके काम को रिकग्नाइज़ किया जाए कि ये काम है, ये काम करते हैं। अगर बैठे बैठे जाके घर पे आराम से खाना मिल जा रहा है तो इसलिए नहीं कि उस इंसान की ड्यूटी है, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। हर व्यक्ति को ये सिखाना होगा। ठीक, तो आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।